जिसके बेस पे वो क्लेम डिनाई कर सकती है। तो पोर्टिंग बड़ा रिस्की काम है। अब यहाँ पर जब आप हिस्ट्री डिक्लेयर करते हैं तो कंपनी वापस से डिसाइड करती है कि वो उस हिस्ट्री के साथ में आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। हेलो, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। पोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपकी मेडिकल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, बहुत सारे कस्टमर पूछते हैं कि मैं पोर्ट करना चाहता हूँ, आपका क्या सजेशन है। देखिए, आप जो भी डिसाइड करें पोर्टिंग के बारे में, वो आपका इंडिविजुअल डिसीजन हो सकता है, आपकी इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस के हिसाब से हो सकता है। तो उसको समझ कर ही आप डिसीजन लीजिए। मैं आपके साथ में 2-3 केसेस शेयर करता हूँ और आप ज़रा सोचिए कि इस सिचुएशन के अंदर उनको पोर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहला केस है एक सज्जन का जो 40 साल के हैं और उनकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है सरकारी कंपनी से, जिसके अंदर की उनका रूम रेंट कैपिंग है और क्यूमुलेटिव बोनस 10% से बढ़ता है, मैक्सिमम 100% तक जाता है। 10 साल लग जाएंगे 100% अचीव करने में। और रीस्टेटमेंट जो है, जो रिस्टोर बेनिफिट है, वो काफ़ी लिमिटेड है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो पोर्ट कराना चाहते हैं, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशन ये है कि उनको थायराइड है, उनको हाई कोलेस्ट्रॉल है और ओवरवेट है। दूसरा सिनेरियो, दूसरा केस है एक हमारी आंटी का जो कि 69 ईयर्स की हैं और उनका एजेंट उनको इंसिस्ट कर रहा है कि भी आप पॉलिसी पोर्ट करा लीजिए, और वो ये कहता है कि उनकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के अंदर, एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर क्लेम्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है और उनकी पॉलिसी में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। तो नया पॉलिसी ले लीजिए, दूसरी कंपनी में ले लीजिए, दूसरा प्रोडक्ट ले लीजिए जिसके अंदर की उनको रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगेंगे। तीसरा केस एक लेडी का है जिसने एक काफ़ी रेपुटेड कंपनी से इंश्योरेंस ले रखा है, लेकिन अभी उनका रिन्यूअल ड्यू है और एजेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इसको देखते हुए वो अपनी पॉलिसी पोर्ट कराना चाहती है, क्योंकि उनके दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट है कि आज अगर एजेंट रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो क्लेम के टाइम पे हो सकता है कि भी उनको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े। इन तीनों सिचुएशन के अंदर आपको क्या लगता है कि उनको पुट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वेल, ये बड़ा सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है और इस डिसीजन को लेने के लिए 2-3 चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है जिनको समझ लेना चाहिए। सबसे पहला कि आप पोर्ट कराना क्यों चाहते हो? देखिए, पोर्टिंग के अंदर ज़्यादातर केसेस के अंदर रीज़न होता है कि प्रीमियम बढ़ गया इसलिए पोर्ट कराना चाहते हैं, या पॉलिसी के अंदर बेनिफिट कम है, आजकल काफ़ी अच्छे-अच्छे इनोवेटिव बेनिफिट मिलते हैं, उनको लेना है, या आपकी पॉलिसी के अंदर क्लेम सर्विसेज के अंदर आपको दिक्कत आई। एक और रीज़न हो सकता है कि आपका एजेंट बोलता है पोर्ट करा लीजिए। इन चारों सिचुएशन को डिटेल में देख के आप डिसाइड करिए कि आपको पोर्ट करानी है कि नहीं करानी है। तो इसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि पोर्टिंग होता क्या है। देखिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, उसके अंदर कुछ बीमारियां पहले दिन से कवर नहीं होती हैं, जिनको स्पेसिफाइड डिजीजेज या स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट बोलते हैं। वो 2 साल बाद में या 3 साल बाद में कवर होते हैं। इसी तरीके से जो बीमारी आपको ऑलरेडी है उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज बोलते हैं और वो 3 साल के बाद में कवर होती हैं। तो जब आप पोर्ट कराते हैं तो आपका ये जो वेटिंग पीरियड है ये खत्म हो जाता है, यानी कि नई पॉलिसी नहीं कंसीडर की जाती, वो कंटिन्यूटी में चलती रहती है और आपका ये जो वेटिंग पीरियड खत्म हो चुका है वो आपको वापस से नहीं जीना पड़ता, आपकी नई पॉलिसी में वापस से वेटिंग पीरियड नहीं लगता है। लेकिन याद रहे कि जब भी आप पोर्ट कराते हैं तो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी के अंदर ये प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस कवर हो चुकी हैं, वेटिंग पीरियड कम हो चुका है या खत्म हो चुका है। जब आप नई कंपनी में जाते हैं तो वो प्रपोजल फॉर्म नए सिरे से भरवाती है। जब वो नए सिरे से प्रपोजल फॉर्म भरवाती है तो उसके अंदर आपको पूरी अपनी हिस्ट्री डिक्लेयर करनी पड़ती है। अब यहाँ पर जब आप हिस्ट्री डिक्लेयर करते हैं तो कंपनी वापस से डिसाइड करती है कि वो उस हिस्ट्री के साथ में आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और उस हिस्ट्री के अंदर बाई चांस गलती से आपसे कुछ छूट जाए, या कुछ केसेस के अंदर एजेंट या इंटरमीडियरी जो है आपका, वो आपको बोले छोड़ो रहने दो, इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और फ्यूचर में क्लेम आ जाए और उस टाइम पे वो हाईलाइट हो जाए, चाहे वो क्लेम से रिलेटेड है या नहीं है, कंपनी के पास राइट हैं अटमोस्ट गुड फेथ ब्रीच के, जिसके बेस पे वो क्लेम डिनाई कर सकती है। तो पोर्टिंग बड़ा रिस्की काम है। अगर आप हेल्दी हैं, यंग एज में हैं, तो पोर्ट कराने का सोचिए। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर चुके हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो आप पोर्ट कराते टाइम बड़े सावधान रहिए, ये सारी चीज़ें डिक्लेयर करके ही पोर्ट कराइए, अदरवाइज आपको क्लेम में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आपका पोर्टिंग का रीज़न सर्विसिंग है, कंपनी से सर्विस नहीं मिल रही है, क्लेम में चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन अगर आप प्रीमियम के कारण चेंज कर रहे हैं और प्रीमियम आज कहीं पे आपको सस्ता मिल रहा है, तो रुक जाइए, क्योंकि जहां आज सस्ता है वहां कल महंगा भी हो सकता है, क्योंकि आईआरडीए के रेगुलेशंस के हिसाब से कंपनियां टाइम टू टाइम अपना प्रीमियम रिवाइज करती रहती हैं।
तीसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको बेटर प्लान चाहिए, आपकी पॉलिसी पुरानी हो गई है या उसके अंदर कम बेनिफिट्स हैं, आपको बेटर बेनिफिट्स चाहिए, तो उस केस के अंदर आप दूसरा एक ऑप्शन है, बड़ा अच्छा ऑप्शन है, उसको बोलते हैं माइग्रेशन। तो आप चेक करिए कि जिस कंपनी के अंदर आपका पॉलिसी चल रहा है उसी कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है क्या, कोई बेटर प्रोडक्ट है जिसके अंदर बेटर बेनिफिट्स मिलते हैं, तो आप अपनी पॉलिसी उसी कंपनी के अंदर दूसरे प्रोडक्ट में माइग्रेट करवा लीजिए, दूसरी कंपनी में पोर्ट कराने की जगह पे। फिर भी अगर आपको लगता है पोर्टिंग कराना है तो संभल के कराइएगा, पूरा 100% डिक्लेरेशन के साथ में कराइएगा, ताकि क्लेम के टाइम पे आपको दिक्कत ना आए। हालांकि पोर्टिंग कहता है कि आपके वेटिंग पीरियड वेव हो गए हैं, लेकिन प्रपोजल फॉर्म आपको पोर्टिंग के टाइम पे भी भरवाया जाता है और उस प्रपोजल फॉर्म के बेस पे पोर्टिंग हो रही है, और अगर उस प्रपोजल फॉर्म में आपने कुछ मिस कर दिया है तो उसका खामियाजा हो सकता है भुगतना पड़ जाए। तो ध्यान रखिए, पोर्टिंग करते टाइम कॉशियस रहिए, ये उतना सिंपल नहीं है जितना सिंपल ये दिखता है, तो इसलिए सावधान रह के पूरी डिटेल्स के साथ में पोर्ट कराइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं आप। दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ में शेयर करिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले इस वीडियो से। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि जो भी अपडेट हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, you are lucky and God is kind. Thank you very much. Enjoy yourself.